ये PS भुजा है, इसमें भी धारा आई प्रवाहित हो रही और QR में भी धारा प्रवाहित हो रही। इन पर चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करें तो इन पर जो बल काम करेगा उस बल पर विचार कर लेते हैं अपन। तो सूत्र तो यही लगा F बराबर I sin थीटा। हम देखें PS भुजा पर बल, ये PS भुजा, इस पर बल मान लो F3 बल मान लो, अपन इसको मान लेते हैं F3 बल। अब यहाँ पर I माने धारा, देख लो यहाँ भी I धारा, तो I के स्थान पर I लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए भी वही B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B लिख देंगे, देख लो अपन। और भुजा की लंबाई, लेकिन हमने भुजा की लंबाई कुछ और मानी है, हमने स्मॉल भी मानी है, तो हम यहाँ पर L के स्थान पर स्मॉल b लिख लेंगे और आगे साइन लिखा हुआ तो साइन भी लिख दिया। अब कौन थीटा, थीटा I और B के बीच का कौन, ये I की दिशा हो गई, ये B की दिशा हो गई, माने इनके बीच का कोण तो 0 हो जाएगा, तो यार 0 लिख दिया। साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो 0 को गुणा करेंगे तो ये पूरा यहाँ पर F3 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से QR भुजा पर भी बल लिख सकते हैं। माने कि F4 बल है, इसमें देख लो I धारा है, तो हमने I के स्थान पर I लिख लिया। B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, देख लो हमारे यहाँ भी B है, तो B के स्थान पर B लिख लिया। आगे L माने लंबाई, लंबाई स्मॉल b है, स्मॉल b लिख दी। और ये विपरीत दिशा होगी, साइन 180 डिग्री लिख लिया, माने F4 का मान भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ना तो PQ भुजा पर कोई बल लेगा, न QR भुजा पर, केवल PQ और SR भुजा पर बल काम करेंगे जो परिमाण में बराबर है, दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक बलयुग्म का काम है। अब बलयुग्म के आघूर्ण की बात करें, हम देख लो हमको बलाघूर्ण निकालना इसमें, तो बलयुग्म का आघूर्ण जिसे हम बलाघूर्ण कहेंगे, बराबर बलयुग्म का एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी, ये बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र है। बलयुग्म का आघूर्ण मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, बलयुग्म का और आघूर्ण तो बराबर, मैंने कहा बलयुग्म का एक बल, एक बल बलयुग्म का एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी, दोनों बलों के बीच की, और लिखा मैंने लांबिक दूरी, तो ठीक है हम देख लेते, दोनों के बीच की लांबिक दूरी पर विचार करें। बलयुग्म के आघूर्ण को ऐसे टाउ संकेत से हम प्रदर्शित करते हैं, और बराबर एक बल, काय का एक बल, बलयुग्म का एक बल, दोनों बराबर होते परिमाण में, दिशाएं भले एक दूसरे के ठीक विपरीत है, परिमाण तो बराबर है। एक बल हम IPL लिख देते हैं, देख लो कोई से एक बल IPL इनटू दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी, लांबिक दूरी इनके बीच की ये हो गई, लेकिन ये तो चौड़ाई है, देख लो यहाँ पर जिसे स्मॉल b से प्रदर्शित करा था, क्या लिख सकते हैं इंटू स्मॉल b, दोनों बलों के बीच की लांबिक, ये दोनों बल इनके बीच ये दूरी तो देख लो स्मॉल b से व्यक्त करा हमने, ये बलयुग्म का आघूर्ण आ जाएगा I कैपिटल B L इंटू स्मॉल b, लेकिन L इंटू b माने लंबाई, ये लंबाई गुण चौड़ाई, कुंडली की लंबाई L है, चौड़ाई B है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा करने से क्षेत्रफल आ जाएगा,
जिसे हम कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, काय का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं, तो बलयुग्म का आघूर्ण आ जाएगा हमारे पास में आई बी, और ये ए लिख दीजिए हम, ये आई बी एल इंटू बी को इतना बलयुग्म का आघूर्ण कब हुआ, जब कुंडली में इसमें एक फेरा, अगर ऐसे n फेरे होते तो बलयुग्म का आघूर्ण इसमें n का गुणा कर देते। यदि कुंडली में n फेरे हैं तो बलयुग्म का आघूर्ण आ जाएगा NIBA, ये बलयुग्म का आघूर्ण आ जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा ये जो धारावाही कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इसमें अगर n फेरे हैं, इसमें से बहने वाली धारा की सामर्थ्य I है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, इसका क्षेत्रफल A है, तो इस पर कार्य करने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो होगा NIBA। कब, जब ये कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ये हमने एक बात की। अब इसी बात को हम आगे देखते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बना दिया, चुंबकीय क्षेत्र बी से प्रदर्शित कर देते हैं अपन, और हम देख रहे हैं प्लीज, यही कुंडली है, PQRS मैंने छोटे रूप में यहाँ पर बना दिया है, और ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी, जैसे इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। इसका लंब किधर आएगा, देखो इसका जो अक्ष है या लंब है, ये अक्ष किधर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ये अक्ष बनाया मैंने, यहाँ पर अक्ष बना, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर ये कुंडली घुमा दे, कुंडली को अपन मान लो थीटा कोण से, ये कुंडली ऐसे घूम गई, धारा प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित करने की वजह से कुंडली और थीटा कोण से घूम गई। अगर कुंडली थीटा कोण से घूम जाएगी तो इसका जो लंब बनाया था, ऐसे लंब हमने जो बनाया था अक्ष, कुंडली थीटा कोण से घूमेगी तो लंब भी थीटा कोण से इस प्रकार से घूम जाएगा। एक लंब थीटा कोण से घूम जाएगा, देखो यहाँ पर लंब। अगर थीटा कोण से लंब घूमा है, थीटा कोण से कुंडली घूमी है, हम एक काम करें, थीटा की तिरछी ऐसी हो गई कुंडली, और इसमें हमने एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ से लंब बना दिया, इसको त्रिभुज को पूरा करा है। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। और ये कुंडली की चौड़ाई, यहां से यहां तक कुंडली की चौड़ाई है, जिसे हमने बी से व्यक्त करा थे कुंडली की चौड़ाई, तो तिरछे में भी कुंडली की चौड़ाई हो जाएगी। अगर ये बी है, चलो कुछ नाम लिखूं मैं, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, कुछ लिखा एक्स, चलो इसको मैं वाई लिख देता हूं, उसको जेड लिख देता हूं। तो ये यहां पर देख रहे हैं अपन एक्स जेड, सॉरी वाई जेड बराबर आ जाएगा, और बी साइन थीटा, वाई जेड, ये जो बड़ा वाई जेड, ये तो बी है, देखो कर्ण बी हो जाएगा, और दिए गए कोण के सामने मुझे वाई जेड माने लंब, लंब का मान ज्ञात करना है, लंब कर्ण में साइन का फॉर्मूला, फिर से विचार कर लो प्लीज। ये बी है चौड़ाई कुंडली की, ये तिरछी हो गई, ये भी एक्स जेड, ये भी बी हो जाएगी। अभी हमने त्रिभुज बना दिया था, समकोण त्रिभुज, मैंने कहा ये कुंडली थीटा कोण से घूमी है, थीटा कोण से घूमी तो यहाँ एकांतर कोण भी थीटा होगा, और समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में थीटा कोण के सामने कुछ एक्स जेड लंब हो जाए, वाई जेड लंब हो जाएगी, वाई जेड भुजा लंब है और एक्स जेड भुजा कर्ण है, और लंब कर्ण में साइन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन थीटा बराबर, और लंब बटे कर्ण होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम, तो साइन थीटा बराबर
लंब को वाई जेड लिख लेते हैं और कर्ण को एक्स जेड लिखा, एक्स जेड लिख लेते हैं। लेकिन एक्स जेड बी है जो तिरछी हो गई, देखो एक्स जेड को हम बी भी लिख सकते हैं, ऐसे बी लिखते वाई जेड अपॉन बी तिरछा गुणा करेंगे तो वाई जेड बराबर और बी साइन थीटा आ जाएगा। ये वाई जेड का मान, देखिए वाई जेड इसका मान बी साइन थीटा हमने लिखा। अब यहाँ पर ये भुजा थी, देख लो ये एल लंबाई की पी क्यू थी और एस आर भी एल लंबाई की, और ये पी एस ये बी लंबाई की थी। तो ये जो यहाँ पर बी लंबाई है और देखने अपन ये भुजा मैंने छोटी दिख रही है, असल में एल लंबाई की है, इस पर बल काम करेगा। ये F1 बल लिख दिया, यहाँ F1 बल काम कर रहा है और यहाँ पर देख लो प्लीज ये F2 बल काम कर रहा है। और अब हम ये बल आघूर्ण ये F1 F2 ये वही F1 F2 है। अब हम दो बल पा रहे हैं, एक F1 ये भी जो यहाँ लिखा वही बल IBL है और यहाँ F2 लिखा ये भी IBL है। अब इस बलयुग्म का आघूर्ण निकाले, जैसे पहले करा तो उसी प्रकार से दो बल परिमाण में बराबर है, दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, एक ही क्रिया रेखा पर अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करते हैं। ये भी बलयुग्म है और बलयुग्म का आघूर्ण जो हमने पहले लिखा था जिसे टाउ से प्रदर्शित करा था बराबर एक बल मैंने IBL लिखा इंटू दोनों बलों के बीच की लंबिक दूरी, ये F1 ये F2 दोनों के बीच की लंबिक दूरी YZ का मान लिखा हुआ है और लिखा B साइन थीटा लिख लिया अपन यहाँ पर। L इंटू बी लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, जिसे कैपिटल L से व्यक्त करा है हमने, तो आ जाएगा बराबर IBA और ये साइन थीटा आ जाएगा। अगर n फेरे हैं कुंडली में तो हमको n का गुणा भी करना चाहिए और तभी आ जाएगा बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर NBIA। यहाँ देख रहे प्लीज, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा 0 है तो बलयुग्म का आघूर्ण शून्य हो जाएगा। थीटा 0 यहाँ पर विचार करें, थीटा 0 ये कुंडली नहीं घुमाए, हम नहीं घुमाएंगे तो इस प्रकार से दिशा थी, देख लो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा हो गई लंब इसका, है ना। अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ये जो लंब हो जाए अक्ष है। मैंने कहा था अगर यह लंब ऐसे बनाए, ये जो कुंडली का अक्ष कहलाते, ये तल कहलाते अक्ष। ये जो तीर वाली भुजा है इसका अक्ष है, अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। जब ये अक्ष इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो इस अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 होगा और कोण 0 होगा तो यह साइन 0 लिखना पड़ेगा हमको, और साइन 0 लिखेंगे अपन। थीटा बराबर 0 होने पर ये जो आघूर्ण है ये आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। देखने अपन यहाँ पर, तो अगर अक्ष चुंबकीय, अगर कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर कोई बलयुग्म काम नहीं करता। यहाँ देख लें ये बलयुग्म काम कर रहा क्योंकि अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लेकिन घूम गई कुंडली ऐसे हो गई, ये यहाँ पर ऐसे हो गई कुंडली, ये इस प्रकार से, तो अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हुआ। अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है मन अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 है और साइन 0 लिखेंगे तो बलयुग्म का आघूर्ण जिससे बल आघूर्ण है वो 0 हो जाएगा। तो हमने देखा जब कुंडली का अक्ष, ये अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो अधिकतम बलयुग्म होता है, बलयुग्म का आघूर्ण वो NIBA था। और जब इसका अक्ष ऐसे कुंडली घूमी, एक कुंडली, ये कुंडली का अक्ष है, ये कुंडली अक्ष, ये भी कुंडली ऐसे घूम गई, ये जो अक्ष समांतर हो गया, समांतर हो गया मतलब अक्ष और बी के बीच का 0 कोण है, तब इस पर कोई बलयुग्म काम नहीं करेगा
इसका मान आएगा टाउ बराबर 0। ये समीकरण से बिल्कुल स्पर्श करने की कोशिश करें। ये हमने देखा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्सवेल बल लागू। अब हम धारामापी पढ़ेंगे। इसी सिद्धांत पर आधारित है धारामापी जो मार्ग से पढ़ रहे हैं।